कर्व, जिसे अपन तटस्थता वक्र के नाम से भी जानते हैं। इंडिफरेंस कर्व या तटस्थता वक्र या अंदिमान वक्र, समझिए ये क्या है। पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये शुरुआत हुई है इस टॉपिक की, हमने पढ़ा था यूटिलिटी, उपयोगिता वाला टॉपिक, वहां से शुरुआत हुई है। उपयोगिता क्या है? तो उपयोगिता क्या थी? किसी वन सैटिस्फैक्शन पावर ऑफ एनी कमोडिटी, किसी वस्तु की वह शक्ति जो हमारे इस काबिल हो कि हमारी आवश्यकता को संतुष्ट कर सके। उपयोगिता को दो तरीके से मापा जा सकता था, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच, संख्यावाचक और क्रमवाचक। प्रोफेसर मार्शल ने वो जो हमने पढ़ा था उपभोक्ता संतुलन, उस वाले टॉपिक में हमें पूरा समझा दिया था कि वो संख्यात्मक तत्व में इस तरीके से उपयोगिता होती है। जबकि यहाँ पर आधुनिक अर्थशास्त्री जो हैं प्रोफेसर पीकू हिक्स, उन्होंने इसको क्रमवाचक सेंस दिया। तो वो जो क्रमवाचक जो हमने वहां पर देखा था, वो क्रमवाचक यहाँ से शुरू होता है इंडिफरेंस कर्व से। तो समझिए, आप मार्केट में बहुत सारी चीज परचेज करने जाते हैं, चाहे आप कपड़े परचेज करने के लिए जाओ, आप खाने पीने की चीज परचेज करने के लिए जाओ, या फिर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस परचेज करने के लिए जाओ, अपने लिए आप मोबाइल फोन, लैपटॉप वगैरह कुछ परचेज करने के लिए जाओ, आपके लिए कॉमिक्स वगैरह जो कुछ भी आपको पसंद है वो चीज परचेज करने के लिए आप जाते हो। और हर बार बहुत बार ऐसा होता है कि हमें 2, 3, 4 ऐसी चीजें होती हैं जो सारी की सारी पसंद आ जाती हैं, लेकिन खरीदनी कितनी है? एक ही खरीदनी है। पसंद सारी आ गई, 4 आ गई, 3 आ गई, 2 पसंद आ गई। तो ये जो कंडीशन है कि भाई पसंद तो यार दोनों जीन्स है मुझे, लेकिन खरीदनी तो एक ही है। मुझे तो ये तीनों सूट पसंद आ गए, मुझे तो ये तीनों टॉप पसंद आ गई, लेकिन खरीदनी कितनी है? मुझे तो एक ही खरीदनी है। पैसे तो मैं एक ही लाई हूं, और पैसे की बात अलग है, मुझे तो एक ही खरीदनी है। ठीक है, तो ये जो कंफ्यूजन होता है, जो उपभोक्ता 2 या उससे ज्यादा वस्तुओं के मध्य कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, उसे हम अंदिमान होना कहते हैं। तो पहले तो अंदिमान या तटस्थता की डेफिनेशन को हम लोग समझ लेते हैं। अंदिमान वक्र ये ऐसा वक्र होता है, एक बार में इस तरीके से बनाया जाता है। एक तरफ तो हम वस्तु को A को ले लेते हैं और एक तरफ हम वस्तु B को ले लेते हैं। ये ऐसे बनता है, ना तो x अक्ष को छुएगा ना y अक्ष को छूता है। तो अंदिमान वक्र वह वक्र है जो 2 वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ता को समान स्तर की संतुष्टि प्राप्त होती है। पिछली बार हमने देखा था, पिछले वाली से वीडियो के अंदर जब हम बजट लाइन बजट सेट वाला टॉपिक पढ़ते थे, वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पास मान लेते हैं 20 रुपए है, पहली वस्तु की कीमत 5, दूसरी वस्तु की कीमत 5 रुपए है। ऐसे में आप कौन कौन से कॉम्बिनेशंस को परचेज करना चाहोगे? तो आपके दिमाग में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आए होंगे, तो उन सभी में से कुछ कॉम्बिनेशंस को मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। लगभग 14 या 15 कॉम्बिनेशन से देखिए, जैसे 2-2, मैं केवल उन्हीं कॉम्बिनेशंस को लिख रहा हूँ जिन्हें सीमित आय में खरीदा जा सकता है, यानी कि यहाँ पर मैं केवल बजट सेट्स लिखूंगा। ओके, बजट सेट 2 वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाता है जिन्हें उपभोक्ता अपनी सीमित आय और वस्तुओं की दी हुई कीमत पर खरीद सकता हो, उसे हम बजट सेट कहेंगे। तो चलिए मैं अपनी अब आगे बात बढ़ाते हुए बजट सेट के लिए वो सारे कॉम्बिनेशन लिख रहा हूँ। 2-2 हो गया, 1-3 हो गया, 3-1 हो गया। ठीक है, और कौन कौन से हो सकते हैं सोचते रहिए आप भी दिमाग में। ये नहीं वीडियो चल रहा है तो आप लोग सोचना बंद कर देंगे, 2 सेकंड बाद या 10 सेकंड बाद तो मैं ही बता दूंगा। ऑब्वियसली मैं बताऊंगा, लेकिन आप भी अपने दिमाग में 2-2, 1-3, 3-1, 2-1, 1-2, 1-1। ठीक है, और क्या हो सकता है? 0-4, 4-0, 0-3, 3-0, 2-0, 0-2, 1-0, 0-1। ये सारे वो कॉम्बिनेशंस हैं जिन्हें इस कंडीशन में खरीदा जा सकता है। वो पॉसिबल मैंने कॉम्बिनेशंस आप लोगों के सामने लिख दी। चलिए
अब मैं आप लोगों से कहूं कि आपको कुछ कंडीशंस में आपको दे रहा हूं बेटा कि दोनों वस्तुएं आपके लिए इक्वल प्रायोरिटी रखती हैं, दोनों वस्तुएं आपके लिए जरूरी हैं। इक्वल प्रायोरिटी मतलब दोनों वस्तुएं जरूरी, वस्तु ए भी जरूरी है और वस्तु बी भी जरूरी है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। दूसरा, आपको आपके प्राइस से, खर्चे से कोई लेना देना नहीं है, कितना खर्चा हो रहा है इसको दिमाग से निकाल दो, ओके। ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहला ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसे आप इन सब में से बेस्ट मानते हो कि यार ये वाला सबसे बेस्ट है? कुछ लोगों के दिमाग में 0-4 या 4-0 आ रहा होगा, लेकिन आपको मैं बता दूं, जैसा कि मैंने कहा था, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि दोनों वस्तुएं इक्वल प्रायोरिटी रखती हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस है, तो ये वाला आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि इस वाले कॉम्बिनेशन में, इस वाले संयोग में दोनों वस्तुओं की मैक्सिमम क्वांटिटी है जितनी वो ले सकता है, दोनों वस्तुओं की मैक्सिमम क्वांटिटी है इस सिचुएशन में, ठीक है। यानी कि वो इसने इसको फर्स्ट रैंक दी। रैंकिंग सिस्टम चल रहा है किसका? प्रोफेसर पीगू, प्रोफेसर हिक्स का, प्रोफेसर पीगू और प्रोफेसर हिक्स का रैंकिंग सिस्टम चल रहा है बच्चों। तो उस रैंकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने 2-2 वाले को सबसे पहले, मान लीजिए मार्केट में 2-2 वाला कॉम्बिनेशन नहीं है, तो आप किसको खरीदोगे भाई? अब नंबर आता है हमारा ये 3-1 और 1-3 का। यहां से इंडिफरेंस वाली सिचुएशन शुरू हो गई, या तो इसको खरीद लो या इसको खरीद लो, इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इंडिफरेंस कर्व, अंदिमान वक्र, वह वक्र है जो दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ता को समान स्तर की संतुष्टि प्राप्त होती है। 1-3 और 3-1 वो कॉम्बिनेशन है 2-2 के बाद। अब ये भी ना हो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो तीसरे नंबर पर कौन सा लेंगे? कंडीशन फिर से रिपीट कर दो, बोथ गुड्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर कंज्यूमर। दोनों वस्तुएं उपभोक्ता के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ऐसे में उसने लिया 2-2 ले लूं या 1-2 ले लूं, ये वाले तीसरे नंबर पर डाल दिया उसने, ठीक है। तो इससे भी इंडिफरेंस कर्व बन जाता है। इंडिफरेंस कर्व इज ए कर्व, indifference curve is a curve which shows all combinations of two goods by which consumer gets equal level of same level of satisfaction, ठीक है। अब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो भाई कौन सा लें? 1-1 पर आ जाओ। तुम ये कहोगे सर ये 0-4 4-0 पर चले जाओ, कोई सी भी सिचुएशन में अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो 0-4 4-0 या 0-3 3-0 वाले कंडीशंस पर जाओ, तो ये मैं इस वजह से नहीं ले रहा हूं क्योंकि अगर मैं 0-4 ले लिया तो इस वाले की इंपॉर्टेंस कुछ नहीं रख रहा, जबकि इससे बेटर ऑप्शन मेरे पास है। अगर ये वाला लेते तो सेकंड वाली कॉमोडिटी यानी बी वाली वस्तु मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती, इससे बेटर ऑप्शन मेरे पास है। अब इसके बाद मेरे पास बेटर ऑप्शन कोई यही बचता है 0-4 और दूसरे के कंपैरिजन में, बचे हुए के कंपैरिजन में ये बच रहा है मेरे पास। इसको मैंने चौथे नंबर पर रखा और इसको मैंने 5वें नंबर पर रखा। फिर बनता है मेरे पास 0-3 या 3-0, इसको मैंने छठे नंबर पर रखा। इस तरीके से ये अंतिमान की सिचुएशन हो गई। तो अंतिमान वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ता को समान स्तर की संतुष्टि प्राप्त होती है। Indifference curve is a curve which shows all combinations of two goods by which consumer gets equal level of satisfaction, ठीक है बेटा। चलिए अब हम ये जो हमारा अंतिमान वक्र है इसकी विशेषताओं की ओर आगे बढ़ते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, समझिए। ये अंतिमान वक्र हमारा अकेला टॉपिक 4 मार्क्स को लेकर चलता है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहते हैं कि सीधे 4 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया जाता है, फिर भी इसकी फीचर्स में से भी पूछ सकता है, जैसे कि पिछली बार भी आया था। तो अंतिमान वक्र के अंदर देखिए हम लोग कि पहला पॉइंट आता है कि अंतिमान वक्र की ढलान ऋणात्मक होती है। तीसरी बार आ रहा है, पीपीसी के टाइम पर आया था, बजट रेखा के टाइम पर आया था,
फिर इस अंदिमान वक्र के टाइम पर आ रहा है कि इसकी ढलान है ऋणात्मक। ठीक है, अंदिमान वक्र की ढलान ऋणात्मक होती है। क्यों होती है भाई अंदिमान वक्र की ढलान ऋणात्मक? पहले भी ये रीजन था और अभी भी ये रीजन है, रीजन में कोई डिफरेंस नहीं है। अंदिमान वक्र की ढलान ऋणात्मक होती है क्योंकि उपभोक्ता के पास सीमित संसाधन है, कंज्यूमर के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, और लिमिटेड रिसोर्सेज होने की सिचुएशन में अगर कंज्यूमर को किसी भी कमोडिटी की यानी किसी भी वस्तु की, चाहे वो वस्तु ए हो या वस्तु बी हो, किसी भी वस्तु की अगर अतिरिक्त इकाई चाहिए तो उसे दूसरी वाली वस्तु की कुछ ना कुछ इकाइयों का त्याग करना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जो बजट रेखा की ढलान ये अंदिमान वक्र की जो ढलान बनेगी वो ऋणात्मक ही बनेगी। तो सिंपल सा हमारा क्या हो गया, बजट रेखा की ढलान ऋणात्मक होती है क्योंकि उपभोक्ता के पास सीमित संसाधन है। ठीक है, चलिए दूसरे वाले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो क्या लिख रहा था मैं यहाँ पर कि ढलान ऋणात्मक डाउनवर्ड स्लोपिंग। दूसरा होता है बेटा कि एक बार में बहुत सारे कर्व बन सकते हैं कंज्यूमर के, जैसे अभी आपने वो टेबल देखा था ना, रैंकिंग सिस्टम 1 2 3 4 5 6, जैसे क्लासरूम में नहीं होता, फर्स्ट रैंक पर आने वाला एक बच्चा हुआ मान लो, सेकंड रैंक पर 2 बच्चे आ गए, थर्ड रैंक पर 5 बच्चे आ गए, 10th रैंक पर 12 बच्चे आ गए। हो सकता है रैंकिंग सिस्टम में एक रैंक पर एक से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, तो एक रैंक पर एक से ज्यादा वस्तुएं भी हो सकती हैं, तो ऐसे अलग अलग रैंक का है ये। तो इसमें क्या बता रहे हैं, ये अलग अलग करके क्यों बनाए कि ऊपर वाला अंदिमान वक्र नीचे वाले सभी अंदिमान वक्रों की तुलना में ज्यादा संतुष्टि देता है। जैसे कि IC1 अंदिमान वक्र पहला दूसरे तीसरे और चौथे की तुलना में ज्यादा संतुष्टि दे रहा है। IC2 पहले की तुलना में कम लेकिन तीसरे और चौथे की तुलना में ज्यादा दे रहा है। IC3 पहले और दूसरे की तुलना में कम लेकिन चौथे की तुलना में ज्यादा दे रहा है। जो ऊपर होगा वो ज्यादा संतुष्टि देगा। क्यों देगा? क्योंकि ऊपर वाला अंदिमान वक्र ज्यादा संतुष्टिदायक होता है, क्योंकि यह हायर इनकम लेवल उच्च आय स्तर को दर्शाता है। जैसे कि मान लीजिए हम IC4 और IC1 की तुलना करते हैं। यहाँ पर हमने देखा B की क्वांटिटी जितनी भी है 10 20 50 आपने यहाँ पर जितनी मानी वो तो कांस्टेंट हो गई। A की क्वांटिटी ये और दूसरी तरफ ये, यहाँ पर इतनी और यहाँ इतनी, तो इस वाले को प्रेफर करोगे आप लोग ज्यादा क्वांटिटी को, और ज्यादा क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, ज्यादा इनकम। आप ज्यादा कब खरीद सकते हो, जब आपके पास ज्यादा पैसा होगा। तो इस वजह से इसको इनकम से कनेक्ट किया गया है। तीसरा है कि एक उपभोक्ता के 2 अंदिमान वक्र, वापस बोल रहा हूं मैं, एक कंज्यूमर के 2 इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ऐसा नहीं होता कि 2 एक दूसरे को काट लें या टच भी हो जाएं। क्यों नहीं होता? क्योंकि दोनों ही कर्व जो है ना अलग अलग संतुष्टि स्तर को दर्शा रहे हैं। Both indifference curve are showing different satisfaction level. That's why 2 indifference curve of a consumer never touch or intersect each other. 3 पॉइंट हो गए। चौथा PPC था उत्तल कॉनकेव, बजट रेखा थी सीधी रेखा, अंदिमान वक्र अवतल होता है। अंदिमान वक्र मूल बिंदु से अवतल होता है। इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। क्यों होता है बेटा कॉन्वेक्स? क्योंकि डिमिनिशिंग सब्स्टिट्यूशन रेट देखने को मिलती है, आसमान प्रतिस्थापन दर देखने को मिलती है। प्रतिस्थापन दर मैंने आपको बताई थी, क्या थी प्रतिस्थापन दर? कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए किसी भी गुड्स की एडिशनल क्वांटिटी चाहिए तो दूसरी वस्तु की कुछ ना कुछ इकाइयों का सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इसी वजह से, इसी रीजन से इसकी जो स्लोप होती है, वो शेप जो होती है वो कॉन्वेक्स होती है। अब पूछ ले भाई कि ये डिमिनिशिंग भी क्यों था? पहले भी तो ऐसे क्वेश्चंस आए कि भाई वो वर्धमान ही क्यों है, ह्रासमान ये क्यों नहीं है। अब यहाँ भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि ह्रासमान प्रतिस्थापन दर क्यों होती है। ह्रासमान प्रतिस्थापन दर इस वजह से होती है, जैसे कि हम इससे समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने ये IC है
इंडिफरेंस कर्व जो है किसके आधार पर बन रहा है? आपकी इच्छा शक्ति के आधार पर, आपकी सोच, आपके मन में जो चल रहा है उसके आधार पर। और एक ह्यूमन नेचर होता है, मनुष्य के पास जो चीज नहीं होती या कम होती है वो उसको प्राप्त करना चाहता है, और जो उसके पास होती है ना वो उसकी कोई कदर नहीं करता। ये ह्यूमन नेचर है, सबका है। जो उसके पास है वो उसकी पेरेंट्स जब तक उसके पास है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं करते। पेरेंट्स हाँ ठीक है, मम्मी है, पापा है, ओके कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही वो जॉब के लिए या फिर किसी और रीजन से बाहर उनसे दूर रहने के लिए चला जाता है तब वो उनको याद करता है, फेसबुक व्हाट्सएप उनके लिए मिसिंग मैसेज डालते हैं। ठीक है, तो ये कब हुआ? जब हमने उनसे दूर गए। यानी कि यहाँ पर भी ये ह्यूमन नेचर है, जब एक की क्वांटिटी बहुत कम दूसरे की बहुत सारी, तो इस वाले की वैल्यू खत्म हुई क्योंकि इसकी बहुत सारी, इस वाले की वैल्यू बहुत ज्यादा। तो जैसे जैसे इसकी क्वांटिटी बढ़ती गई वैसे वैसे इसकी वैल्यू क्या होती गई? इसकी वैल्यू तो घटती चली गई, इसकी वैल्यू घटती चली गई, इसकी वैल्यू बढ़ती चली गई, इसकी क्वांटिटी घटती चली जा रही है। यानी जो कम होगा उसकी वैल्यू हमारी नजरों में ज्यादा होगी। ओके, इस रीजन से होता है। तो 4 हो गए। 5वां क्या होता है कि अंतिमान वक्र कभी भी x अक्ष या y अक्ष को स्पर्श नहीं करता। और छठा कि अंतिमान वक्र केवल दो वस्तुओं के संयोगों को दर्शाता है। ठीक है, एक बार और मैं इसको रिवाइज कर देता हूं। अंतिमान वक्र या तटस्थता वक्र यह वह वक्र है जो दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ता को समान स्तर की संतुष्टि प्राप्त होती है। Difference curve is a curve which shows all combinations of two goods by which consumer gets equal level of satisfaction। चलिए अगली बात करते हैं कि इसकी 6 विशेषताएं होती है। पहली विशेषता कि इसकी जो ढलान है वो ऋणात्मक होती है। The slope of indifference curve is downwards, क्योंकि लिमिटेड इनकम होती है किसी गुड्स की एडिशनल क्वांटिटी लेने के लिए दूसरी वस्तु के कुछ ना कुछ क्वांटिटी इसका सैक्रिफाइस करना पड़ता है। दूसरी बात कि ऊपर वाला अंतिमान वक्र नीचे वाले की तुलना में ज्यादा संतुष्टि देता है क्योंकि ये उच्च आय स्तर को दर्शाता है। हायर इंडिफरेंस कर्व ऑफ ए कंज्यूमर प्रोवाइड मोर सैटिस्फैक्शन देन द लोअर वन। एक उपभोक्ता के दो अंतिमान वक्र कभी भी नहीं काटते, ना ही स्पर्श करते हैं, क्योंकि दोनों ही अलग अलग संतुष्टि स्तर को दर्शा रहे होते हैं। चौथा, अंतिमान वक्र मूल बिंदु से अवतल होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है क्योंकि डिमिनिशिंग सब्स्टिट्यूशन रेट देखने को मिलती है। नेक्स्ट है 5वां कि अंतिमान वक्र कभी भी x अक्ष और y अक्ष को स्पर्श नहीं करता। और लास्ट एंड फाइनल होता है हमारा छठा कि ये केवल दो वस्तुओं के संयोग को दर्शाता है। ऐसे करके हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद एक और टॉपिक आता है, वो अभी हम नहीं करेंगे, वो बाद के लिए हम लोग छोड़ रहे हैं। आपको नोटबुक्स अगर पुरानी किसी बच्चे की आपके पास है तो वहाँ पर वो टॉपिक मिलेगा, लेकिन अभी हम उसको रोककर आगे हमारा जो मेन टॉपिक है डिमांड, उसको कंप्लीट करेंगे। अब तक लगभग हम लोगों ने 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। ये बात बहुत जरूरी है आप लोगों को जानना कि माइक्रो के 40 मार्क्स की बुक में से लगभग हमने 8 से 10 मार्क्स का कंप्लीट कर लिया है सिलेबस बच्चों। यानी कि हमारी पढ़ाई काफ़ी पहले से शुरू हो चुकी है। और आज से मैं आप लोगों को बोल दे रहा हूँ, फिर से आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे विदाउट एनी गैप। तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो पढ़ने की फ्रिक्वेंसी वो बढ़ जानी चाहिए। लॉकडाउन खुलने की संभावना बहुत निकट है। लॉकडाउन खुलेगा, स्कूल कॉलेजेस के लिए अभी टाइम है, लेकिन लॉकडाउन खुल जाएगा, आपको बाहर निकलने को मिलेगा। आप मार्केट में जाकर बुक्स नोटबुक परचेज कर सकते हैं और उसके बाद सेल्फ स्टडी घर पर कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो आप मेरे से डिस्कस करें, मेरे फ़ोन नंबर आप सभी के पास हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे से। अब हमारा मेन टॉपिक डिमांड स्टार्ट होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिमांड से रिलेटेड सारी चीज़ें बताऊंगा। मेन टॉपिक है अब तक का जो कुछ भी पढ़ा है, अब मैं वापस बोल देता हूँ, अब तक का आपने जो कुछ भी पढ़ा है, 12th इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, उसके सारे डाउट्स आप लोग इकट्ठे कर लीजिए। आप नेक्स्ट वीडियो से पहले मेरे से वो डाउट्स पूछ लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो कल रिलीज करूंगा। तो आप लोगों को उसके अंदर आपको डिमांड पढ़ना होगा, क्योंकि कुछ कंटेंट्स आप लोगों को इन सब के मिलते रहेंगे उसमें। ठीक है,
इसमें अगर कोई भी डाउट हो वापस आप लोग पूछ सकते हैं। एडिशनल वीडियोस को भी आप लोग देखते रहें। हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कुछ दिनों में हम लोग, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन शायद ऐसी संभावना मुझे दिख रही है क्योंकि लॉकडाउन एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, स्पेशली आपके स्कूल्स के लिए, स्कूल कॉलेजेस के लिए, ये मिडिल जुलाई या फिर और शायद डिले हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में हम लोग इनक्रेडिबल आश्रम आप लोगों के लिए अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज की भी क्लास स्टार्ट करने के लिए जा रहा है। शायद अगर सब कुछ ठीक रहता है, हमारी प्लानिंग सब कुछ ओके होती है, तो कुछ ही टाइम में आप लोगों को आपके अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज की भी रेगुलर क्लासेस देखने को मिल जाएगी, जिसको भी आप सेम यूट्यूब चैनल पर पढ़ सकते हैं, जिसमें भी मैं प्रॉमिस करता हूँ कि क्वालिटी, जिसके लिए इनक्रेडिबल आश्रम जाना जाता है, क्वालिटी एजुकेशन आपको फर्स्ट डे से ही मिलेगी। सेम कोई भी डाउट हो आप बेझिझक टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।